आपसे ये जानना चाहे, जो 10 साल अभी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल रहा है, क्या आपको लगता है कि काम हुआ है? कैसे रेटिंग करेंगे? उन्होंने एक आध काम अच्छा किया है, बट उन्होंने कुछ ऐसी चीजें दी हैं, उन्होंने छोटे लेवल पे सब कुछ बंद करके बड़े लेवल पे शुरू करा है। फोन की लत लगवा दी लोगों को। अच्छा, मोदी ने लगवाया। पहले नेट फ्री करा, अब उसके रेट बढ़ा दो। अच्छा, मोनोपोली चल रही है हर चीज में। अच्छा, हाँ, थोड़ा समझाएं कैसे चल रहा है। अरे रुक जाओ। मैं आपको एजुकेशन की उससे बताती हूँ इन्होंने क्या करा है। जैसे हमारे जो टीचर्स हैं, अब इन्होंने प्राइवेट स्कूलों में अगर आप जा रहे हो तो सरकार अपनी तरफ से पैसे दे रही है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से फिर आप एक बात बताओ, अब जो गरीब माँ बाप है वो पैसे लेने के चक्कर में प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। 5-6 साल बाद कह देंगे हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो उसके बाद फिर वो ना तो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में वापस जा सकता है, क्योंकि वो अब जमीन मामला आपके सामने आया? ऐसा होने वाला है। सब कुछ होने वाले में और डिफरेंस है कि आ गया। आप टीचर है और मुझे पता चलता रहता है क्या हो रहा है वहाँ। जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और सरकारी जो जमीन है वो प्राइवेट इनकी बात सुन लीजिए या तो फिर अपनी बात कर लीजिए, प्यार से अगर बात हो रही। सब कुछ प्राइवेट में जा रहा है, सब कुछ भी ये गवर्नमेंट में तो छोड़ नहीं रहे। फिर जब 5-6 साल बाद वो जब 6th-7th में हो जाएगा उनका बच्चा, तो उसके बाद क्या वो गवर्नमेंट में वापस जा सकता है? ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? रौनक। आपसे ये जानना चाहिए, 10 साल सरकार रही है, जनता कैसे चुन रही है? फिर अगर सब चीजें गड़बड़ी हो रही हैं, क्यों? एक बात बताऊं, मैं आपको बताती हूँ एक बात। सोना डालो, आलू डालो, सोना निकलेगा। ये बात किसने बोली थी? मोदी जी ने बोली थी। पर वायरल किसके नाम से हुई? गांधी जी के नाम से। 55,000 करोड़ के आसपास इन्होंने पैसे खर्च करे हैं उसकी इमेज गिराने के लिए। अच्छा, हाँ, सर क्या हो रहा है कि जैसे ये तो कह रहे हैं, रौनक कह रही है कि जो है देश में जो है इमेज गिराने के लिए करोड़ों रुपए खराब किए। देखिए, ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा और हथकंडा था जिसको कांग्रेस भरपूर इस्तेमाल करती थी। ठीक है, मोदी जी ने अपना झंडा, अपना डंडा, अपना तिरंगा लहराया होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के युवराज के लिए उन्होंने इस तरीके का कोई योजना नहीं। अपना प्रमोशन करना सबके व्यक्तिगत पार्टी पे अच्छा है, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कोई किसी की इमेज गिरा सकता है क्या? जब 1 करोड़ में 95 लाख रुपए खा जाओगे तब तुम्हारे साथ यही होगा जो देश ने कांग्रेस के साथ किया। वही नहीं, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को नस्तो नाबूद दिल्ली वालों ने क्यों कर दिया? अगर बहुत बढ़िया सरकार थी तो, क्योंकि उम्मीदों का जब सूरज देखा उन्होंने तो तुरंत भ्रष्टाचार की सरकार का नामो निशान मिटाया। आपके पास कई बार, एक बार नहीं कई बार, कई पर बात कई नेता ने कही कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में आई थी वो कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार के चरम को, सीमा को ऊपर जाने के बाद आई थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेसियों को जनता ने यूं ही धक्का मार दिया। जब भ्रष्टाचार का चरम, जिसको कहते, एक अभी मैं खुद उस समय स्टूडेंट था, जब हम अपने सेंटर से जाते थे तो नजफगढ़ में हॉस्पिटल 100 बेड का 100 करोड़ का, यानी कि 1 बेड का हॉस्पिटल 1 करोड़ का। इस बिटिया से पूछो कि जब 14 लाख में फ्लैट मिल रहा हो, 13 लाख में फ्लैट मिल रहा हो, 22 लाख में 3 BHK फ्लैट आज के 10 साल पहले मिल रहा था, वहां 1 करोड़ में एक हॉस्पिटल का बेड कैसे बन रहा था? ये भ्रष्टाचार था जिससे देश ने समझा, देखा, महसूस किया और नष्ट नाबूद किया। एक नहीं, सुनिए, एक नहीं, राहुल गांधी तो बहुत छोटे नेता है, बड़े बड़े नेता जिनकी तूती उत्तर प्रदेश में बोलती थी, उनको भी उत्तर प्रदेश वालों ने मिट्टी में मिला के योगी आदित्यनाथ को क्यों लेके आया? इसलिए कि योगी आदित्यनाथ ने किसी का, सब गंदे हैं पर सबसे गंदा कौन है? बीजेपी है। बीजेपी। हाँ, कैसे? कांग्रेस अच्छी नहीं है बट बीजेपी उससे भी गंदी। ऑप्शन क्या है 2024 में? अभी तो चुनाव होने वाले 2 महीने रह गए हैं, आपके पास ऑप्शन कौन सा है? सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? आप किसको चुनना? राहुल गांधी लगता है, उस ही स्पीक्स अबाउट द फैक्ट्स। अच्छा, राहुल गांधी में क्या क्वालिटी, थोड़ा बताएं, अभी जनता भी यहाँ पे सब बताएंगे। उसके अंदर क्वालिटी यही है कि वो मोदी से सही है थोड़ा। इसका रीजन है क्या सही है बताइए? राहुल गांधी देखिए, 2 चीजें इन्होंने बहुत सही मुद्दा उठाया। अगर एजुकेशन पे हम बात करते हैं तो जेन्युइन होना चाहिए सबके लिए। जैसे बात होती है समान अधिकार की, तो सबको मौका मिलना चाहिए, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, सबकी पहुंच तक होनी चाहिए, बिल्कुल समर्थन है। लेकिन जो मुद्दे हैं, अगर वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो क्या उन्होंने समान शिक्षा की बात करी, समान चिकित्सा की बात करी, जनगणना की, समान न्याय प्रणाली की बात करी? ये तो वोट की राजनीति है, उनको करना है। आज के टाइम में ओबीसी कर रहे हैं, मोदी जी को ओबीसी, मोदी जी भी खड़े होकर ओबीसी भी नहीं है। ओबीसी नहीं है क्योंकि उस समय जनगणना हुई नहीं थी,
1990 में शामिल किया गया था ओबीसी को। जो टोटल जनगणना थी 1935 में पहली बार SC ST OBC सबकी हुई थी, उसके पहले सब सारे जनरल ही थे। ये तो उस समय की अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी, तो ये तोड़ने की राजनीति उस समय से हुई थी और ये कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए, आप तो गांधी नहीं होंगे फिर। इंदिरा गांधी पहले गांधी तो थी नहीं, शादी के बाद उनको वो गांधी जी ने अपना सरनेम दिया था, सुनिए सरनेम दिया था। तो अगर ओपन में जाओगे तो वो पारसी ईसाई मिक्स ब्रीड ही हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होंगे। तो किसी पे 24 में चुनना किसको है? राहुल गांधी ये कह रहे हैं, आप मोदी? नहीं, चुनने की बात है, जनता चुनेगी, उस पे चुनेगी। कौन अभी तो जनता कौन सुनिए, कौन UCC लाएगा, कौन जनसंख्या कानून लाएगा, कौन सबको समान शिक्षा समान चिकित्सा की बात करेगा, कौन हाईवे की बात कर रहा है, कौन नेटवर्क की बात कर रहा है, कौन रेलवे की बात कर रहा है? बताओ ना, राहुल गांधी कर रहे हैं कि मोदी? पक्ष कर रहा है फिलहाल। देखिए, पक्ष कहता है कि हमें वोट दो, लेकिन विपक्ष इतना मजबूर कर देता है कि लोग पक्ष को वोट दे रहे हैं। आपको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहे हैं, आपको लगता है इतनी गठबंधन भी बना था, आपको अगर पता हो तो गठबंधन के सारे नेता सब खिसक रहे हैं। ममता दीदी अलग हो गई हैं, अभी जो है यहाँ बिहार से आए तो नीतीश बाबू भी अलग हो गए। अभी पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी छटक रहे हैं। मुझे एक बात पूछनी है, वो एनडीए में एक अमित शाह जी का बयान आया था, आने नहीं देंगे इन्हें वापस, आने नहीं देंगे। वो कैसा बिहार में वो राजनीति थी। ये ऐसे कैसी बात है? इतने वरिष्ठ नेता कुछ बोलते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे एंड देन जाके पलट जाते हैं, कैसे पलट जाते हैं? अब लेकिन मैम ऐसा तो नहीं है, कांग्रेस वाले भी तो सेम चीजें करते हैं, ऐसा नेताओं में तो ये कॉमन पता है, पहले के 2014 में वो रोडों पे घूमते थे, 2-2 रुपए बढ़ा दिए, प्राइस बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिया। आज 400 का सिलेंडर 1200 में ले रहे हैं। मैं बताऊं क्या चलता है सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे मेरे जैसे लोग जो रील्स देखते हैं, उन्हें पता रहता है कि क्या आ रहा है। उनका जो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, हमसे टैक्स लेते हैं, हमें ही फिर हमारे ही पैसों से वो चीजें ऑनलाइन दिखाते हैं कि हाँ ये चल रहा है। आधी अधूरी क्लिप्स काट कूट के दिखाते हैं, सब कुछ ऑनलाइन इतना स्ट्रांग है उनका वो। तो इस ये तो कांग्रेस वाले भी कर सकते हैं ना, वो चीजें कर क्यों नहीं मुकाबला? सेंटर में है, सेंटर में जो होगी उसी के इससे ज्यादा पहले सरकार रही है। अगर ये कह रहे हैं सेंट्रल में थे तो 2014 के पहले इनकी सरकार कैसे आ गई? सेंट्रल में तो उस समय कांग्रेस भी थी, उस समय वो सारी चीजें क्यों नहीं कर पाए? अभी इनके पास 3 राज्य था रिसेंटली, 3 राज्य हारे हैं, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़। वहाँ तो EVM से हार गए, ये बात बोल रही है कांग्रेस, सही बोल रही है हमारे। अगर EVM सुना हो तो EVM से हार गए। चंडीगढ़ में बैलेट पेपर्स हुआ तो वहाँ पे भी हार गए। तो नौटंकी करनी है। सुनिए वही मैं कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई निर्णय ले रहा है, टिप्पणी कर रहा है कि वहाँ पे फ्रॉड हुआ है, जो भी चीज वो जांच का विषय सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। तो अगर अभी कोई क्लियर नहीं कि इनको दोनों से नोटिस नहीं कराना, किससे भाई साहब? डायरी से चुनाव करें या फिर हेडटेल उड़ा लें? करना क्या है? टेक्नोलॉजी को तब यूज करेंगे। EVM पे भी इनको रोना है, बैलेट पेपर भी इनको रोना है, फिर फाइनल क्या है? आप अपनी गठबंधन की टीम तो संभाल नहीं पा रहे हो, इधर मोदी जी तोड़ ले रहे हैं तो कहाँ संभालें? तो भाई बिक क्यों रहे हो? आप अपने वजूद पे कायम रहो ना। आपको वजूद बिका हुआ है, आप ईमानदार नहीं, आप बिक जा रहे, फ्रॉड कर रहे हैं। आपको ईडी से डर क्यों है? क्योंकि आपने गलत कर रखा है, इसलिए आप साझा रहे हैं। अरे ईडी के पास अपना फ्रेमवर्क ही नहीं है, सब कुछ तो गवर्नमेंट के अंडर है। इलेक्शन अब फ्री नहीं हो सकते हैं। इलेक्शन पहले भी गवर्नमेंट के अंडर था, बट इलेक्शंस फ्री होते थे, अब इलेक्शंस फ्री नहीं है। इलेक्शंस फ्री नहीं है। अब जो इलेक्शन कमिश्नर जो सेलेक्ट होगा वो किसके अंडर होगा? प्राइम मिनिस्टर, जो उसको सेलेक्ट करने वाले प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ऑपोजिशन का बहुमत किसकी रही? सरकार की रही। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी अब प्रेशर होगा। अब जैसे मेयर के चुनाव में इन्होंने धंधाली, ये चीज आप आज बोल रही हैं, अगले जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था? तब भी ये कहा जाए कि कांग्रेस का प्रेशर था हर जगह पे, फिर यही बोला, मानेंगे इस चीज को? कांग्रेस को दूध का धुला नहीं बोला है। नहीं, आप पक्ष तो ले ही रही है ना, आप तो बोल रही है जैसे, तो उस हिसाब से 2017 में सारी पार्टी को बुलाया था चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने 2017 में 3 जून 2017 में सारी पार्टी को नोटा दिया था, आओ ये रखी हुई है EVM और इसे हैक करके दिखाओ। एक पार्टी का नेता नहीं पहुंचा था, कोई नहीं पहुंचा था, करके दिखाते। कहते तो हैं मगर उनको होड़दंग मचाना था, एक एजेंडा फैलाना था, माहौल, अफवाह का माहौल बनाना था। उनमें दम तो है नहीं, दम है कहाँ? जैसे ऐसी भागते हैं, ऐसे ही भागते हैं। जब सच्चाई से सामना होता है, सच्चाई से सामना होता ना, तो ऐसे ही भागते हैं। उन्होंने एजेंडे बनाए किसान आंदोलन को लेकर के, लाल किले पे चढ़ गए। मैंने वहां जाके देखा, क्या सिख भाई ऐसे बालते पीछे से गुद्दी उनकी, वो सिख नहीं थे, भेष बदल बदल के घुसे हुए थे, वही हमास के सपोर्टर। ये मेरा अंदाजा है। आपको क्या लग रहा है भैया? थोड़ा आ गया, नाम क्या हुआ आपका? जसवीर नाम है। कहाँ से हैं आप? यहीं से हूँ। दिल्ली से। आप बताओ 24 के चुनाव में किसको चुनना पसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? मोदी जी को। मोदी जी? क्यों मोदी जी? बेस्ट पर्सन है यार। बेस्ट पर्सन? हाँ, इससे बस यही बता है तो बताओ। राहुल गांधी है ना अभी सामने? आप नहीं है। नहीं है? पप्पू को क्या देश का प्रधानमंत्री थोड़ी बनाया जा सकता है? हाँ।
बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता भाई? क्यों नहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं? नहीं, देखिए सुनिए, इतनी हैसियत तो राहुल गांधी की है कि कहीं चीफ मिनिस्टर बनना चाहें तो बन सकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री नहीं बना। कांग्रेस पार्टी अगर कहीं चीफ मिनिस्टर अपना बना के रखती है तो इतनी हैसियत तो राहुल गांधी की है। प्रियंका की इतनी हैसियत तो है कि वो चाहे तो किसी मिनिस्टर को हटा के, चमचे को हटा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 70 साल राज किया था कांग्रेस ने, एक कभी भी उन पे राम मंदिर नहीं बन पाया। ये किसी भी लेवल पे इन्होंने बनाया है, तो इन्होंने बना के तो दिखाया। 9 साल में तो बना के दिखाया। राम के नाम पे राजनीति भी हो रही है, यही ये तो फैक्ट है यार। राजनीति क्या है? राजनीति तो खत्म हो गई। कि पिछले 70-75 साल से हर सरकार मठ मंदिर तीर्थ में घुसी पड़ी है। तमिलनाडु की हो, केरला की हो, कर्नाटक की हो, आंध्रा की हो, उड़ीसा की हो, तेलंगाना की हो, हिमाचल प्रदेश की हो, जम्मू कश्मीर की हो, सारी सरकारें मंदिरों में घुसी पड़ी हैं और मैनेज करती हैं अपने विधायक पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता में इतना दम नहीं है कि वो मंदिर से निकल जाए या वो बोल दे कि हम मंदिर से निकल रहे हैं, हम राजनीति मंदिर में नहीं करेंगे। लेकिन राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में तमाम कांग्रेसियों को, तमाम लोगों को राजनीति दिखती है। 70 साल से तुम अपनी ऐसी तैसी मंदिरों में करा रहे हो, वो राजनीति नहीं दिख रही है। प्राण प्रतिष्ठा में जाना, वहां शामिल होना राजनीति हो गई। तो ये राजनीति होनी चाहिए।